महिमा अलेख शरणम परम ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। तो भक्ति अगर की जाती है परमेश्वर से, नित्य निरंतर परमेश्वर को पहचान करके अपने शरीर मन प्राण देह जीवन पिंड प्राण अब बड़े प्रेम से कर्मों को, कर्म के फलों को परमात्मा में समर्पण करके उनको चिंतना करता है भक्ति से, तो उसके साथ साथ भाव होना चाहिए। भाव है कि नहीं? भाव से भक्ति करना है। भक्ति कले भाव कले, भाव से, है कि नहीं? तुम्हारा भाव, अब भक्ति करते हो लेकिन तुम्हारा भाव क्या चीज़ है? मन में भावना क्या चीज़ है? भाव माने क्या है? मन में भावना क्या चीज़ है? आपसे प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान हमको बहुत धन दे दीजिए, बहुत संपत्ति दे दीजिए, बाल बच्चा इतना दे दीजिए जो कि बेशुमार, है कि नहीं? तो ये भाव कहाँ चला गया? विषया की ओर भाव चला गया। बाल बच्चे, घर, धन, संपत्ति। लेकिन भाव कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास भाव होना चाहिए। अगर परमेश्वर के पास भाव नहीं होगा तो भक्ति क्या होगा? सकाम भक्ति हो जाएगी। सकाम भक्ति अर्थात संसार के कामना रख करके जो भक्ति होती है उसी को सकाम भक्ति कहते हैं। आप लोग जानते हैं दुर्योधन अर्जुन दोनों गए थे भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायणी सेना। अर्जुन ने क्या मांगा भगवान कृष्ण से? आप हमको चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक से विचार करके कहो अर्जुन, हम युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र नहीं पकड़ेंगे, वो सब हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमको लोगे तो ले लो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक से सोचो ना। हाँ, हमने ठीक से सोच लिया, केवल आप हमको चाहिए। दुर्योधन खुशी है कि भाई हमको नारायण सेना मिल गया। तो नारायण सेना प्राप्त कर लिया दुर्योधन, भगवान कृष्ण हो गए अर्जुन के तरफ। इसलिए अब देखा गया कि अंतिम में अर्जुन ने जीता, पांडवों ने जीता युद्ध में। यश मिला, गौरव मिला, स्वर्ग मिला, राज्य मिला, राजपद मिला, अंत में मुक्ति मिली। इस प्रकार से श्रोताओं, सकाम और निष्काम, मन में कामना रख करके जो भक्ति की जाती है उससे क्या होता है श्रोताओं? संसार की चीज मिलती रहती है। अब मन में कामना न रख करके जो भक्ति की जाती है भगवान के भाव को लेकर के, उसको निष्काम कहा जाता है। तो निष्काम भक्ति के द्वारा अब इसी प्रकार से क्या होगा? अंतलेश पाइव, अर्थात तो उनके पास तुम पहुंच पाओगे। जैसे कि आप लोग बोलते हैं, अरे हम तो गए थे जो है बेगमपुर जो टोला है वहाँ पर तो हम गए थे, लेकिन कहाँ पर प्रवचन हो रहा है हमको पता नहीं चला, है कि नहीं? तो इसका अर्थ यह है कि तो उधर से तो आया, उस तरफ से तो आया, उसके घर, इसके घर, उसके घर, इसको, हाँ भाई कैसे हो, आओ थोड़ा सा चाय पियो, चाय पियो। इस तरह कुटुंबिता, इस तरह भावना से अपने चला गया और कहाँ पर प्रवचन हो रहा है नहीं पता नहीं चला। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति भाव से, निष्काम भाव से, प्रेममयी भक्ति से वह भगवान की भक्ति करता है, वह क्या करता है? परमात्मा के तत्व को जानकारी कर पाता है, परमात्मा के पास पहुंच पाता है, मुक्ति को लाभ कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान के इस तत्व के बारे में संत कवि भीमभोई आप लोगों को शिक्षा देते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।